इस वीडियो में हमारा जो केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम जो है यौगिक और जो है मिश्रण इसको मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको जो है यौगिक को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। तो इसको जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें केमिस्ट्री आता है, जिस पे जो है टॉपिक आता है, तो आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। इससे पहले जो है केमिस्ट्री का और जो है वीडियो डल चुका है, इसका जो है एमसीक्यू वीडियो भी डाला हुआ है, जिसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है। तो आप बिल्कुल जो है जाके देख सकते हैं। चलते हैं हमारा जो है टॉपिक पर। तो चलिए बात करते हैं पहले हम लोग जो है यौगिक के बारे में। यौगिक का जो है डिफिनेशन क्या है, मतलब यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। तो इसका जो है हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक जब दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने पदार्थ, ठीक है, रासायनिक सहयोग से या संयोजन से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको जो है, इसको बोलते हैं हम लोग यौगिक। तो आपको याद रखना है, ये है हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है यौगिक का जो है डिफिनेशन है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड अर्थात यौगिक का क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिफिनेशन। यदि बात करें इसका एग्जाम्पल का, बात करें क्या यौगिक का हमारा जो है एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारा कौन है, तो आपको याद रखना है, ये है हमारा H2O, मतलब क्या, जल। ठीक, जल हमारा क्या है, तो जल हमारा क्या है, तो जल हमारा एक यौगिक है। ये कौन कौन से जो है तत्वों का मिश्रण है, तो आपको याद रखना है, ये हमारा जो है हाइड्रोजन, क्या, ये हमारा जो है हाइड्रोजन और हमारा क्या है ऑक्सीजन। इसको जब क्या करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे, तो ये बनेगा हमारा H2O बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो देखिए यदि बात करें यहाँ पर हमारा कौन कौन सा तत्व है, तो यहाँ पर है हमारा तत्व, चलिए इसको यहाँ पर जो है संतुलित करने के लिए इन तत्वों को क्या है मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा बना। अब बात करें यहाँ पर देखिए तत्वों की, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो गैस है ये हमारा क्या होता है, ज्वलनशील। ठीक, क्या होता है, ये ज्वलनशील होता है। ठीक, और ये जो क्या होता है, ये हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये जलाने में सहायक है। क्या है, तो ये हमारा जो है जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है। ठीक, आपको याद रखना ये ज्वलनशील है और ये जलने में सहायक है। ठीक, तो आपको याद रखना है, ज्वलनशील कहने का मतलब क्या है, ये जो है स्वयं जलता है। ठीक, क्या, ये जो है स्वयं जलता है। ठीक, ये है जलाने में सहायक है, जलता नहीं है, जलाने में सहायक है। ठीक है,
तो ये हो गया। और यहाँ पर जब बना इन दोनों का जो है, इन दोनों तत्वों के सहयोग से बना यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर पानी बना, है ना, जल बना। ठीक, तो इसका जो गुण है ये क्या है, ना तो ये ज्वलनशील है और ना ही जलाने में सहायक है, बल्कि क्या करता है, ये ज्वाला को क्या करता है, बुझा देता है। ज्वाला को क्या करता है, ज्वाला को बुझा देता है, बुझाता है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर जो तत्व है, इसका और इसका जो है गुण, है ना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या है हमारा, ये ज्वलनशील है, मतलब स्वयं जलता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये क्या करता है, जलाने में सहायक है, खुद नहीं जलता, जलाने में सहायक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के सहयोग से बना कंपाउंड जो यौगिक है हमारा, वो है पानी। ये क्या होता है, ये ज्वाला को बुझा देता है। ठीक है ना, तो हम यह कह सकते हैं कि, तो क्या कह सकते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, क्या, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, क्रिया के पश्चात पश्चात बने यौगिक, बने यौगिक बने यौगिक के गुण अवयवी अवयवी तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक, जो यहाँ पर तत्व है और जो तत्वों के सहयोग से बना जो यौगिक है, तो यौगिक का गुण और जो तत्व का गुण वो क्या है, अलग अलग है। ये कहना चाहता हूँ, ये बात आपको जो है याद रखना है, ये बात। ठीक, तो ये है। और आपको दूसरा यह बात याद रखना है, क्या याद रखना है, सेकंड बात ये है हमारा, क्या है बात, ये हमारा जो यौगिक होता है इसका सूत्र होता है, मतलब यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है। कंपाउंड का क्या होता है, फार्मूला। यौगिक का, या यौगिक को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिखता हूँ, यौगिक को सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो आपको ये दो बार याद रखना है, तत्व जो रहेगा और उससे बना जो यौगिक रहेगा, दोनों का जो गुण है वो क्या रहेगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। आपको याद रखना है ये बातें। और आपको याद रखना है इसमें जो बना जो यौगिक है, इसमें तत्वों का जो क्या रहता है, ये रहता है हमारा, इसका जो है निश्चित अनुपात रहता है। तो इसी को हमारा एक वैज्ञानिक कौन है भाई, तो आपको याद रखना है कौन है, तो ये है हमारा जोसेफ प्राउस्ट। चलिए इसका जो है कलर को चेंज करते हैं। चलिए, क्या बोला हूँ, जोसेफ प्राउस्ट बोला हूँ, जोसेफ प्राउस्ट बोला हूँ। ठीक, कब दिया है इस नियम को, नियम का क्या नाम है, तो इसको कब दिया, इसको याद रखना, 1799 में, 1799 में दिया है। और इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया जो नियम है ये क्या है, तो ये हमारा है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो आपको याद रखना है, स्थिर अनुपात का नियम बोले या निश्चित अनुपात का नियम बोले, ये दोनों वही है, सेम है। कौन दिया, तो याद रखना जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, तो 1799 में दिया गया है, आपको याद रखना है। ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये है तो है क्या, है ना, ये है हमारा कोई भी यौगिक है, क्या है, कोई भी यौगिक है जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है,
तो उसमें तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यही हमारा जो है स्थिर अनुपात का नियम है। क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है क्या होता है, तो हमारा जो इसमें जो तत्व जो होता है ना, इसमें जो तत्वों का जो अनुपात होता है क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। जो तत्वों का अनुपात होता है क्या होता है, तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, क्या होता है, जो यौगिक बना होता है तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो तत्व जो होता है उसका जो है अनुपात क्या होता है, तो आपको याद रखना है स्थिर होता है। उतना ही अनुपात करेंगे तो वो जो है यौगिक बनेगा। अदरवाइज ऊपर नीचे हुआ उसके मात्रा में, उसका अनुपात में, तो वो जो यौगिक है वो बनने वाला नहीं है। आपको याद रखना है ये बात। अब बात करते हैं जो हमारा यौगिक होता है उसके प्रकार। ठीक है, क्या, तो यौगिक के प्रकार। तो चलिए, क्या, यौगिक के प्रकार, यौगिक के प्रकार। ठीक, तो यौगिक के प्रकार के बारे में अब जो है बात करते हैं। ये जो यौगिक है ये हमारा कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारा जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा, ये है हमारा क्या है, तो ये आपको याद रखना है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये आपको जो है याद रखना है। तो इसका जो है डिफिनेशन क्या है, मतलब किससे कहते हैं ऑर्गेनिक यौगिक। तो ये क्या होता है, जो 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 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। आपको याद रखना है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहना जरूरी है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन रहना जरूरी है एक साथ। तो इसका जो है एग्जाम्पल की यदि बात करूं, तो इसका जो है एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, तो इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, ठीक, चेंज करते हैं कलर इसका। देखिए, तो इसका जो है हो जाएगा, जैसे कि हमारा क्या है, CH4 है। ठीक, CH4, ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है इसमें, तो ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसे बात करें तो क्या है, CH3OH। ठीक, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है इसमें। ठीक है, और क्या है, C2H5OH। तो आपको याद रखना है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद रखना है, CH4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मेथेन। ठीक, मेथेन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं मेथिल एल्कोहल। ये बार बार आएगा तो इसका जो है इसीलिए मैं नाम बता रहा हूँ, मेथिल एल्कोहल है। ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। तो आपको याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक, उसमें कंपलसरी है दोनों होना चाहिए एक साथ, कार्बन और हाइड्रोजन रहना जिसमें जरूरी है। तो ये आपको याद रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका जो प्रकार होता है यौगिक का, ये है हमारा अकार्बनिक यौगिक। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको। देखिए, क्या बोले हैं, अकार्बनिक यौगिक। दूसरा इसका प्रकार है अकार्बनिक। ठीक, इनऑर्गेनिक बोलते हैं इसी को,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो अकार्बनिक रसायन, तो इसमें क्या है, क्या रसायन भी बोलते हैं, यौगिक है ना, यहाँ पर यौगिक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बना होता है। नहीं बना होता है, आपको याद रखना है ये बात। ठीक, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक साथ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया। इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें, क्या एग्जाम्पल, तो इसका जो एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें। ठीक, तो ये है हमारा, देखिए जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये हमारा कार्बनिक रसायन नहीं है, मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं है ना। जैसे कि हमारा और क्या है, N2O है। ठीक, ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। और हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये भी हमारा क्या है, इसको याद रखना, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर लिखते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं इसको, लाफिंग गैस। तो इतना बात आपको जो है यौगिक के बारे में आपको जो है याद रखना है। इतना बातें पहले बताएं, उसका डिफिनेशन, फिर उसी पर एक नियम दिया है, स्थिर अनुपात का नियम, इसको बताए हैं। तो इतना बात आपको जो है याद रखना है किसमें, तो जो है यौगिक के बारे में। अब सीधा सीधा हम लोग चलते हैं मिक्सचर के बारे में, जो है मतलब मिश्रण के बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसका, मिश्रण के बारे में। इसका जो है पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन को। तो जो है इसका जो है डिफिनेशन क्या है, जब दो या दो से अधिक, चलिए लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को कोई भी अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक, जब दो या दो से अधिक तत्वों को कोई भी अनुपात में, उसमें निश्चित अनुपात में रहता है यौगिक में, लेकिन मिक्सचर में मतलब मिश्रण में कोई भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक तत्वों को कोई भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। आपको याद रखना, ये हमारा जो है डिफिनेशन है किसका, मिश्रण का।
तो ये हो गया। और इसको जो है याद रखना है इसका, और इसका क्या होता है, इसको जो है भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं कलर इसका। चलिए क्या, इसको मतलब इसमें पदार्थ को, इसमें तत्वों को लिख देता हूँ। चलो, इसमें तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जा ठीक। इसको जो है आपको याद रखना है, इसमें तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। और आपको याद रखना है इसके जो है मिक्सचर, इसमें क्या होता है, तो इसमें और होता है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा बात आपको और याद रखना है, ये क्या है, तो इसमें मिश्रण में मूल तत्व के गुण पाया जाता है। मिश्रण में मूल तत्वों के गुण पाया जाता है। तीसरा बात आपको और याद रखना है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, मिश्रण का सूत्र के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे लिखते हैं। चलिए, मिश्रण को सूत्र के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो आपको याद रखना है मिश्रण के बारे में 3 बातें। तो इतना बात आपको याद रखना है किसके बारे में, मिश्रण के बारे में। और इसका जो मिश्रण का जो प्रकार है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इसको जो है अलग से कोई और वीडियो में जो है चर्चा करते हैं, क्योंकि जो है वीडियो हमारा लगभग 22-23 मिनट का जो है हो चुका है और ज़्यादा देर तक आप जो है वीडियो को देखते नहीं हैं, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।